हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो कैप्स आज कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग एंड ये रीडिंग कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल है। इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 16 to 31st ऑफ मार्च है और अपना मून राइजिंग साइन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन को विजिट करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो भी ईमेल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे, tarot777@gmail.com। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन्स के लिए। First of all, with tarot, we'll see the energies. So, Capricorns, first of all, thank you to each and every individual जो मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर इन एनी कैपेसिटी। Capricorns, देखेंगे पॉप कार्ड क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क ओरिएंटेड। तो कैप्स, आई वाज सेइंग कि थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। एंड इन रीडिंग से मेरी यही इंटेंशन है कि आपको गाइडेंस मिले, आपको कन्फ्यूजन्स में क्लैरिटी मिले, आपको आपके आंसर्स मिले एंड मैनी ब्लेसिंग्स टू योर वे कैप्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 3 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग 16 से 31 मार्च 2023 के लिए देख रहे हैं। Last shuffle and 3 cards for Capricorn sun moon rising sun rising। तो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं फाइनेंसेस के मामले में, ऐसा लग रहा है। एंड ऑल्सो वर्क रिलेटेड प्रोफाइल में भी आप काफ़ी कंफर्टेबल और ऐसी पोजीशन पे जाते दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये हो सकता है प्रमोशन हो, जॉब स्विच हो लोगों के लिए, या कुछ समथिंग न्यू, या फिर आपने जो न्यू स्टार्ट किया था उसमें फाइनली एक स्टेबल मनी आपको आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मुझे पता है आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है कैप्रिकॉन्स, कि लोग ना आपको बहुत खींचने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी पेटी थिंग्स में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी पीस छीनने की कोशिश करेंगे। बट आई फील लाइक कि यू हैव सच स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज कि यू आर नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड विद दिस थिंग्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो यू आर इन हाई वाइब। आपको पता है कि दिस इज नॉट योर एनर्जी, दिस इज नॉट योर बैटल टू पिक, एंड यू हैव सच स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। एंड आई फील लाइक कि दोनों ही इन कार्ड्स में आप देखो तो दोनों में मेडिटेटिव स्टेट में है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस एरिया में कुछ कर रहे हो, ठीक है, कि लोगों की फालतू की कन्वर्सेशन से हो सकता है आप पास्ट में बहुत अफेक्टेड रहे हो। तो नाउ यू आर डूइंग समथिंग कि आपको लोगों की चिटचैट और इवन अपने माइंड की चिटचैट वो परेशान ना करे। आप बहुत ही मेडिटेटिव मोड में हो। इट इज़ लाइक कि ना, मुझे अभी क्या कहावत आ रही है जो चैनल हो रही है, वो ये हो रही है कि हाथी हाथी कैसे निकलता है, मतलब वो कुत्ते भौंकते हैं और हाथी निकलता है, कुछ ऐसे वाली कहावत है ना। आप समझ गए। मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रही, बट वो वाली कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है, कुछ ऐसा है। तो वो मुझे वाइब मिल रही है यहाँ पे, कि मतलब आपको पता है कि आप ड्रामा में फंसोगे ही नहीं। आपकी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग है, आप नहीं फंसने वाले हो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में, किसी तरीके की नेगेटिविटी की, गॉसिप की सिचुएशन है। अगर लोग चाहते हैं कि आप गॉसिप में पढ़ो, बट आप कह रहे हो नहीं यार, मेरे को माई गोल्स आर समथिंग एल्स विद लाइफ, तो मैं वहीं पे फोकस करने वाला हूँ। माई सेल्फ डेवलपमेंट, माई पीस, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे बाउंड्री क्रिएट करते दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। एंड सेकेंड मैसेज ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक दूसरा मैसेज भी है। हो सकता है आपको ना बहुत काम बिजी रहो, वर्क प्लेस से रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बिजी टाइम निकलेगा मार्च का, ये जो सेकेंड हाफ है। ओके, तो मुझे ऐसी भी वाइब मिल रही है कि शायद आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है जहाँ पर मार्च में आपका ईयर एंड हो रहा है, या फिर आपको बहुत रश रहता है मार्च में, तो काफ़ी वर्क रिलेटेड भी बिजी, प्रोफेशनली बिजी दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई डेडलाइन है जो आपको मार्च में मीट करनी है। तो अगर ऐसे इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हो तो क्वीन ऑफ कप्स का मैसेज आपको ये है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अगर अभी नहीं कर रहे थे तो, अभी तक नहीं कर रहे थे
तो आपको करनी चाहिए, जहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। आपको वर्क और लाइफ, वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी ज़रूरी ही होता है। अदरवाइज फैमिली में इश्यूज आने लगेंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ में इश्यूज आने लगेंगे। तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ और योर फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम। हम समझते हैं कि छोटे समय के लिए, कुछ समय के लिए ये चीज़ें चलती हैं, बट इन लॉन्ग रन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, इनसे नुकसान ही होता है उल्टा। ठीक है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फिर अगर ज़्यादा बिजी हो रहे हो वर्क लाइफ में, तो या तो कम्युनिकेट करो प्रॉपर फैमिली को कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ओके, तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है ओरेकल से। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग के लिए 2 कार्ड्स। डिवाइन स्पिरिट आप सन इसी 16 से 24 मार्च क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। Two cards please for Capricorn Sun Moon Rising। तो कैप से यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एक्लिप्स। यहाँ पर मार्च का महीना कुछ बड़ी न्यूज आपके लिए लेके आने वाला है, ठीक है। आई थिंक वो बड़ी न्यूज आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। इट कुड बी वेरी ह्यूज चेंजेस इन योर लाइफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना राइट माइंड सेट में भी रहना है। तो उस राइट माइंड सेट में आप चाहे मेडिटेशंस करो, चाहे आप एफर्मेशंस करो, चाहे आप ब्रेथ वर्क करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी सेशन अच्छा लगता है आप करो, कुछ तो करो, ठीक है, कि अपना बैलेंस रखो, क्योंकि सम पावरफुल चेंजेस आर कमिंग योर वे इन मार्च एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जो लॉन्ग टर्म काम किया है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड से ना ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने बहुत काम किया है, 9 ऑफ वॉन्ड से बहुत काम किया है। तो अगर अभी तक उसमें एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, क्या आप अभी तक उसमें कोई रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिला था, तो देयर वाज अ रीजन कि आपका कमिटमेंट टेस्ट कर रहा था यूनिवर्स। आपके गाइड्स आपका कमिटमेंट टेस्ट कर रहे थे। दे वर टेस्टिंग कि आप कितने ग्रेसफुली ये न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर ट्रांजिशन हो सकते हो, क्योंकि न्यू चेंजेस तो आ रहे हैं। मार्च में जो भी काम रुका हुआ था, जहाँ पर स्पीड स्लो हो गई थी, कछुए की स्पीड हो गई थी, थिंग्स विल मूव लाइक, ऐसा कहते हैं ना कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ, इट वाज लाइक डेड सिंगल लाइन, बट सडनली देयर इज अ राइज, कंप्लीट राइज, एकदम कंप्लीट नॉर्थ जा रही है जैसे चीज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, अभी तक कुछ नहीं बट ऑल एट वंस, ऑल एट वंस। तो ये ऑल एट वंस की एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है कि वो एकदम से कुछ होगा, एकदम से, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये इस मैसेज के साथ बहुत रेजोनेट हो रहा है, मतलब अलाइनमेंट में है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे भी अगर आप किसी भी सेंस में, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप ये ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप या फैमिली गॉसिप, किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशंस के एक्शंस में फंस रहे हो, तो आपको अपने आप को ध्यान दिलाना है, आपको याद दिलाना है कि आप किसी बड़े काम के लिए हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटी चीजों में मत फंसो, छोटे मोटे झगड़े वगड़े, किसी ने क्या कह दिया नहीं कह दिया, ये काम नहीं बना, अभी नहीं बना, तो बिकॉज इसलिए नहीं बना ना, योर कमिटमेंट वाज बीइंग टेस्टेड। उस पर्सन की क्या गलती जिसकी वजह से, जिसको आप ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। दे आर हियर टू प्ले देयर पार्ट, क्योंकि उन्हें वहां पर अड़ंगा इसलिए करना था क्योंकि आपके गाइड्स टेस्ट कर रहे हैं आपका कमिटमेंट, यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं आपका कमिटमेंट, ठीक है। तो किसी और को ब्लेम ना करें, किसी ना किसी के थ्रू तो सिचुएशन हमारे सामने आती ही है, ओके। चाहे वो खुशी की हो, चाहे गम की हो, दुख हो चाहे सुख हो, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू तो आते ही हैं, आते हैं। तो हम उनको ब्लेम करने लग जाएं, ये थोड़ी समझदारी आप लाएं कि ये उनका रोल है, ओके। इससे शायद आप ना, जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हैं, उनमें बहुत कड़वाहट नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि यार उन्होंने तो अपना रोल प्ले करा है एक डिवाइन प्लान के तहत, बेचारे उसको भी क्या पता था
कि उसके हाथ ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ मैसेजेस थे कैप्स आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड कुछ क्लैरिटी, गाइडेंस या मोटिवेशन या फिर डायरेक्शन ज़रूर मिली हो। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या फीडबैक है आपका, कितने मैसेज रेजोनेट हुए, रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें, एंड फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें। हर फोर्टनाइटली रीडिंग्स मैं आपके लिए लाती हूँ। एंड आज के लिए इतना ही कैप्रिकॉन्स, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।